Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav, and on the continuation of the graph series that we have started on this particular channel, the Coding Destination, the question today we are going to solve is one of the most interesting question in the graph, जिसकी application थोड़ी सी different है, थोड़ी सी inspired है, but we can do it from our basic knowledge. And the name of the question is nothing else but cloning a graph. ठीक है, तो क्लोनिंग अ ग्राफ यार, जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे क्या लगा था कि ग्राफ हमें किस फॉर्म में दे रखा होता है. हमने डिस्कस किया कि हमें ग्राफ दे रखा होता है एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में. सो व्हाट यू हैव टू डू नथिंग बट जस्ट मेक अ एडजेसेंसी लिस्ट और मेक अ एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड जस्ट कॉपी इट, एंड दैट्स सो सिंपल टास्क, यू नो. सो आई ऑल्सो थॉट ऑफ दैट, बट व्हेन आई केम टू द क्वेश्चन and I started solving and I got to know, okay, that's not the deal here. What you have to do, you have given a graph, you have been given a graph in a different way, and you have to sort that out, that from that how you have to do that, right? So first let me draw the graph for you. ठीक है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. ग्राफ मुझे जनरली कैसे गिवन होता है, सपोज 1, ओके, 1 से यहाँ पे मुझे 2 गिवन है, यहाँ पे मुझे 2 से 5 गिवन है, लेट्स से 5 से यहाँ 6 गिवन है मुझे, 6 से यहाँ 3 गिवन है मुझे, एंड 3 से यहाँ पे मुझे अच्छे से बनाता हूँ, ऐसा अच्छा क्या है हमें समझना मेन इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 4 गिवन है, ठीक है. तो अब मुझे क्या दे रखा होता है कि जनरली आई एम रेफरेंस्ड विद द नोड पर्टिकुलरली, दैट द नोड दैट इज हैविंग वैल्यू 1, इट इज कनेक्टेड टू अ नोड इज वैल्यू हैविंग वैल्यू 2, इज हैविंग वैल्यू 3, 4 एंड सो ऑन. बट नाउ द गेम चेंजेस. अब जब क्लोनिंग अ ग्राफ है, अगर आपको सामने वाला दिमाग लगाने को कह रहा है, इन द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम योर लॉजिकल यूनिट इज बीइंग टेस्टेड, राइट? सो if the person in front of you want you to apply a brain in that, so here's how you have to apply a brain. Suppose it is having address x1, it is having address x2, it is having address x3, it is having address x4, it is having address x3, it is having address x6, it is having address x5. I'm sorry, okay. So in this way we have to deal with this. तो अगर मुझे ऐसा given है, राइट, अगर ये चीज़ें ऐसी गिवन है, देन यू हैव टू सॉर्ट. तो मुझे कैसे दे रखा है, मुझे ये नहीं दे रखा कि 1 से x2 है, मुझे ये दे रखा है ये मेरा नोड 1 है, इस नोड 1 से मेरे कनेक्टेड हैं, ये है मेरा नोड का वैल्यू पार्ट, ठीक है. ये है मेरे नोड की नेबर पार्ट, ये है मेरे नोड की नेबर पार्ट. सो 1 से कनेक्टेड है x2, x3 एंड x4, ठीक है. तो x2, x3, x4 मेरे 1 से कनेक्टेड है. सो यूँ मुझे मेजर करना है, ठीक है. तो 1 से मेरे क्या कनेक्टेड है, x2, x3, x4, और सिमिलरली मुझे देखते हैं ना कि किससे क्या क्या कनेक्टेड है. सो इन दिस वे इट इज़ गोइंग टू वर्क, एंड दिस इज़ हाउ वी हैव टू डील विद दिस क्वेश्चन. तो अगर मुझे जैसे मुझे करना क्या होगा कि एट द एंड मुझे सिमिलरली, जैसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको ये सिंपल पैटर्न बता दिया कि हमें ऐसा मिलता है, पर इस क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं मिलने वाला है. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि वी हैव टू विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, ठीक है. हमें डेटा ऐसा गिवन है, इसको रिट्रीव करके, इसको सॉल्व करके हमें इसी ऑर्डर में वैल्यू पास करनी. सपोज अब जैसे x1 y1 अभी ये था ना, तो मुझे क्या करना है कि y1 सपोज करो इसकी कॉपी बनानी है, इसकी कॉपी y1 बना दी, इसकी y2 बना दी, इसकी y5, इसकी y6, इसकी y3 एंड इसकी y4, ठीक है. तो अब मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, 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 इसको इससे कनेक्ट कर दिया. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. बट इन द केस ऑफ दिस, सपोज मैं x1 की कॉपी y1 मैंने बना ली, ठीक है, x1 की कॉपी मैंने y1 बना ली, बट देन हाउ आई नो कि जो y1 है इट इज कनेक्टेड टू द x2 एंड y2, x2 एंड x3 एंड x4, एंड इन द केस ऑफ कॉपी इट इज बीइंग कनेक्टेड टू y2 एंड y3 एंड y4. तो ये लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, दैट यू हैव टू थिंक ऑफ. सो we will be moving to explanation part, we will be moving to the code part, but before starting with that part I would like to get your mention to Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together. So Newton School is an edtech startup, edtech platform which helps you to build your career in tech specifically, right? So it has a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer, and at the end of the course when you are a full stack developer, it is connected to a lot of companies with the help of which you can get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed. So this is such an amazing opportunity. If you are interested, do enroll in it. So let's just hang out to the website, that how it looks like, what the guys are doing. Okay,
So here we are at the Newton School's website. You can see a lot of things are going on, like coding contest, Launchpad, hire from us. It is connected to a lot of companies like Google, Zomato, MI, Byju's, Unacademy, Snapdeal, Airtel, Your Story, Udan, Meesho, Lenskart, बहुत सारी companies है, and you can get placed in them these companies. Dream11, Deloitte, right? So if you are interested, do click on the apply now button. बहुत अच्छी opportunity है. Do enroll in it, guys. So with this, this was it for Newton School. Now let's get back to our topic. तो हम कहाँ थे? We were here, right? तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम यहाँ चला देते हैं, ठीक है. तो सपोज वेयर वर वी, सो द लॉजिक आई वांट टू डिस्कस इज, मुझे अब ये गिवन कैसे है, ठीक है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें चीज़ें गिवन कैसे है, ठीक है. क्लास नोड हमें गिवन है, तो पब्लिक, ठीक है. अब पब्लिक में एक तो इंट वैल्यू जो हमें कहेंगे, ठीक है, और एक वेक्टर ऑफ नोड स्टार नेबर, वेक्टर ऑफ नोड स्टार नेबर, ठीक है. तो उसमें क्या देखो, मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया था कि दो पार्ट होंगे इस नोड के. एक नोड की तो होगी वैल्यू और एक नोड होगा नेबर, राइट. एक होगा वैल्यू, एक होगा नेबर. तो एक हो गई वैल्यू, एक हो गया नेबर. तो वैल्यू और नेबर तो हो गई. अब मैं इसको असाइन करता हूँ. तो जब मैं इसको डिफाइन करूँगा, इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा. तो इसका कंस्ट्रक्टर कैसा हमें दिखाई देगा कि नोड इंट वी, ठीक है. नोड इंट वी, तो वी को तो इनिशियली मैं नोड इंट वी, तो वी यहाँ पे वैल्यू है. तो वैल्यू को तो इनिशियली मैं 0 असाइन कर सकता हूँ ना. और नेबर इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ नोड स्टार, इनिशियली वो भी एम्प्टी है. सो दिस इज हाउ माई फर्स्ट क्लास इज बीइंग डिफाइंड, राइट. सो ये वाला जो पार्ट है अपना कंप्लीट, दिस डिफाइंस द क्लास, के हमें क्लास कैसे प्रोवाइडेड है, राइट. एक नोड है, नोड में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू गिवन है और वैल्यू के साथ उसका नेबर्स गिवन है. सपोज जैसे अब वो वाला जो ग्राफ था वही अगर मैं उसी एग्जांपल में लूँ 1 2 5 6 3 4, ये वाला एग्जांपल ले लिया था मैंने, ठीक है. x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है. तो ये मुझे गिवन था. तो इन द गिवन फॉर्म व्हाट आई एम गिवन इज विथ, सपोज मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. तो अब सपोज मुझे यही गिवन है, ठीक है. तो आई होप कि ये आपको याद हो गया होगा, अभी तक नहीं हुआ तो हम देख लेंगे. तो मैं इसका वो वाला फॉर्मेट बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें ये हमें गिवन है, राइट. अब मैं इसको फटफट बनाता हूँ. ये मुझे 1 गिवन है और 1 इज़ कनेक्टेड टू x2 x3 x4. फिर यहाँ पे 2 मुझे गिवन है, 2 इज़ कनेक्टेड टू x5. फिर यहाँ पे मुझे 5 गिवन है, 5 इज़ कनेक्टेड टू x6. यहाँ पे मुझे 6 गिवन है, 6 इज़ कनेक्टेड टू x3. यहाँ पे मुझे 3 गिवन है, 3 इज़ कनेक्टेड टू थ्री इज़ बीइंग कनेक्टेड टू x1, राइट. एंड यहाँ पे मुझे 4 गिवन है, 4 इज़ बीइंग कनेक्टेड टू x1, राइट. सो दिस इज़ हाउ इट ऑल लुक्स लाइक कि यहाँ पे जिसके नेबर थे, जैसे x4 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, x3 यहाँ पे है, x1 से ऑलरेडी हो ही गया है, x3 से x3 यहाँ पे है, x6 यहाँ पे है, x5 यहाँ पे. सो दिस इज़ हाउ इट द ग्राफ होल ग्राफ लुक्स लाइक. सो दिस इज हाउ यू हैव टू इवैल्यूएट द थिंग्स. तो अब मुझे क्या करना है कि वो जो x की कॉपी तो बन ही रही थी, अब ये वाली जो चीज़ है, ये जो होल थिंग है, दिस होल यू हैव टू मेक इन टर्म्स ऑफ y और सपोज x कॉपी
or whatever the thing you are comfortable in. So this is how you have to clone the graphs. Okay, so what you can do, you the simple approach that comes to my mind first is कि मैं एक DFS लगा सकता हूँ, and in that particular DFS मैं क्या करूँगा कि in that particular DFS what I can do, let me see here, given to